आइए हम लोग एक अद्भुत भक्त की कथा श्रवण करते हैं। एक रामनगर ग्राम से प्रख्यात एक गांव था। वहां पर एक परिवार में ही दो भाई रहते थे। दोनों लोग श्री जी की सेवा करते थे, किशोरी जी की सेवा करते थे, राम जी की सेवा करते थे। एक भाई ठाकुर जी की कृपा से परिपूर्ण था, धन दौलत ऐश्वर्य इत्यादि खूब था, परंतु एक भाई निर्धन था। एक बार जो बड़ा वाला भाई था वह ठाकुर जी के लिए सिंहासन, स्वर्ण रचित सिंहासन लाकर और ठाकुर जी को विराजमान किया और उन्हें 56 प्रकार का भोग पधराया और उन्हें भोग लगा रहा था। तभी वह छोटा वाला भाई उसके घर में किसी कार्य से जाता है और वह जैसे ही देखता उसके मन में आता है कि ठाकुर जी इस दास पर कृपा कब होगी जब हम आपको 56 तो छोड़िए 21 प्रकार का भी भोग लगा पाएंगे। ऐसी वह अर्जी ठाकुर जी के समक्ष कहकर और प्रसाद पाकर और वहां से निकलता है। मन में पीड़ा भई अश्रुपात हो रहे हैं कि ठाकुर जी इस दास का भी मन होता है कि आपको नवीन नवीन वस्त्रों से सुसज्जित करें, शोभित करें, नए नए पुष्पों से सुशोभित करें, परंतु प्रभु इस दास में आप समर्थ नहीं। वह विरह में रोता है। वह इसलिए नहीं रो रहा है कि हमें ठाकुर जी धन दे, वह इसलिए रो रहा है कि हम भी ठाकुर जी की सेवा कर पाते। आज अगर इस दास पर कृपा होती तो हमारे भी लाल जी आज 56 प्रकार का भोग पा रहे होते। वह यह सोचकर अपने घर में जाता है और अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि लाल जी को भोग लगा दीजिए। तो पता है वो भोग में क्या था? आज सुबह की रोटी और शाक, परंतु एक चीज था, वह जो पाता था ठाकुर जी को भोग लगाता था। मक्के की रोटी था और साग थोड़ा सा, वह भोग लगा रहा था। पुनः जब वह साग और रोटी देखता है उसके आंसू फिर से बहने लगते हैं कि लाल जी मुझे क्षमा करिए। मेरा भी मन होता है आपको नवीन नवीन वस्त्रों से सुशोभित करे और नवीन नवीन वस्त्र और भोजन इत्यादि आपके सामने पधराए, परंतु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। उस भोग को लगाकर वह दोनों दाम्पत्य उस प्रसाद को पाते हैं और आज ठाकुर जी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं महाराज की आज तक कभी किसी ने नहीं करा होगा। एक आपने भजन सुना होगा, भगत के बस में है भगवान। आज उसी प्रकार का लीला ठाकुर जी करने वाले हैं। रात्रि भई और वो दोनों दाम्पत्य शयन सैया पर विराजमान होकर निद्रा में प्रवेश करते हैं। तब तक हमारे लाल जी दिव्य मूर्ति से विराजमान और पधराते दिव्य मूर्ति से प्रकट भये। और सोचिए लाल जी आज रसोई में जाते हैं और वहां से खोज जारी करते हैं कि क्या क्या है जो हम भक्त के लिए बनाए। जो ठाकुर जी के लिए करता है
उसके लिए ठाकुर जी खुद करते हैं, उसकी व्यवस्था ठाकुर जी खुद कर देते हैं। ठाकुर जी आज रसोई बना रहे हैं कि ये भक्त तो मेरे लिए रोज बनाता है, आज मैं अपने भक्त को पवाऊंगा। सोचिए रात को ठाकुर जी इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, उधर लक्ष्मी जी देखती हैं और सोचते हैं कि ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या ऐसा क्या है ये। ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त है ना, ये मुझे रोज पवाता है, रूखा सूखा जो भी खाता है ना मुझे पवाता है, आज मैं इसको खिलाऊंगा, वो भी बनाकर। ठाकुर जी रसोई में जाकर और जो भी था सामग्री बनाकर और उन्हीं सामग्री से 56 प्रकार का भोग ठाकुर जी ने अपने हाथों से बनाया। ब्रह्म मुहूर्त में जब वो दाम्पत्य उठकर स्नान इत्यादि करके और लाला का पट खोलते हैं तो ठाकुर जी आज पहले से ही भोग रखे बैठे हैं कि आओ भाई भोग हमने तो लगा लिया, अब आप ही भोग लगाओ। जैसे ही पट खोलते महाराज ठाकुर जी 56 प्रकार का भोग खुद सजा रहे हैं, आज बिल्कुल सजा के सामने रखे कि बस आना हो तुलसी छोड़ देना महाराज, पाना आराम से आप लोग। और अभी तक तो विरह कम थी और उस भक्त ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा कि आज ठाकुर जी ने स्वयं हमारे लिए, क्योंकि ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, हमारा भक्त हमारे लिए पत्र पुष्प जो भी लाता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। उन्हें ठाकुर जी के आपको ये पकवानों की आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी आपके भाव को देखते हैं। ठाकुर जी को क्या चाहिए भाई, लक्ष्मी आप ठाकुर जी को क्या चढ़ाएंगे, लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण दबाती है। और जिस प्रकार अभी लोग मन में धारणाएं बनाए कि ठाकुर जी पर शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं, अरे ठाकुर जी को शिवलिंग पर दूध ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं तुम्हारे दूध की भाई, जिनका क्षीर सागर वो दूध के सागर में रहते महाराज, तुम्हारे एक लोटे दूध से क्या आवश्यकता उन्हें, वो तो स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, मुझे पत्र पुष्प जो भी व्यक्ति देता है, जो भी मेरे भक्त देते हैं मैं उससे प्रसन्न होता हूं। ठाकुर जी को आपके ये पकवानों से कोई आवश्यकता नहीं, परंतु भाव प्रधान होता है। अगर ठाकुर जी से जिसे एक चौपाई आती है रामचरितमानस में, तुम्हें ही निवेदित भोजन करेंगे, प्रभु इस दास के वस्त्र तभी शरीर पे जाएंगे जब आपको स्पर्श करा के धारण करूंगा, आपको निवेदित करके ही प्रसाद पाऊंगा। तो यह भाव है भक्त का और ठाकुर उसी से रीझते हैं। तो आज जैसे ही वह भोग देखते ठाकुर जी को, वह फिर से विरह से रोने लगता है। और ठाकुर जी आज इस प्रकार की लीला कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण का रूप धर कर और बोलते हैं लाडली आज का बनाए हो है, अरे वाह जगह जगह तो 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी के सामने पधरायो, ला तनी हमें खवा और तुम खा। ब्राह्मण का रूप धर कर ठाकुर जी आज के घर पर भोजन करते हैं और वो दोनों उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी को आप जिस प्रकार भाव से करेंगे ना, अगर आप ठाकुर जी की, फिलहाल हम लोग ठाकुर जी की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, परंतु एक भाव है, यदि हम ठाकुर जी की व्यवस्था करेंगे तो ठाकुर जी हमारी व्यवस्था करेंगे। जिस प्रकार जो भक्त हमें जिस प्रकार भजता है ठाकुर जी उसको इस प्रकार भजते हैं। इसीलिए जो कुछ है ठाकुर जी को भोग लगावें और सदैव धर्म आचरण करें, क्योंकि आज कृपा ना होती तो आज हम लोग इस भारत भूमि पर, वो भी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होकर यह कथा नहीं सुन रहे होते। तो यह कृपा है और आप सभी इस कृपा को अनुभव करें।